करेले तो हर घर में बनते हैं, पर इस तरह से करेले और बीफ बनाएंगे तो यकीन जाने आप एक रोटी के बजाय दो दो रोटियां खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिए हैं करेले और करेलों से मैंने ऊपर से मोटा मोटा सा उसका छिलका उतारा है। मैंने बिल्कुल करेलों को साफ़ नहीं किया। इस तरह से मोटा मोटा सा छिलका उतारने के बाद मैंने इसके दो हिस्से किए हैं और अंदर से जो बीज है वो मैंने निकाल लिए हैं। बीज निकालने के बाद हाथ की मदद से इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं इसको काटूंगी बारीक बारीक सा मैंने करेलों को काट लिया है। और काटने के बाद फिर मैं लगाऊंगी नमक जो है वो मैंने तकरीबन 3 टीस्पून के करीब नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी इसमें डाली है। और हाथ की मदद से मैं बिल्कुल अच्छे से इसको मलूँगी इस तरह से कि जो इसमें अच्छे से करेलों में मिक्स हो जाए नमक और हल्दी, और ये अपना कड़वा पानी जो है वो निकाल दें। तो फिर जी मैंने रखूँगी, अगर धूप है तो आप इसको बाहर रख सकते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। धूप नहीं तो आप इसी तरह पड़ा रहने दें। फिर मैंने जी अच्छे से इनको वॉश कर लिया। 3-4 पानी धोने के बाद मैंने लिया सरसों का ऑयल हमेशा की तरह और इसको करेलों को मैंने डाल दिया। इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था हाथ की मदद से दबा दबा के। तो अब मैंने जो करेले हैं उनको हल्का सा गोल्डन कलर दिया है। हल्का सा गोल्डन कलर देने के बाद मैंने जो करेले हैं निकाल लिए हैं। ये कोई सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है, आप इस तरह बनाएंगे। तो मैंने लिया है जी बड़े का गोश्त, तकरीबन ये 1 किलो है और इसको मैंने बॉईल कर लिया था सिंपल पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के। तो जी अब मैं इसकी करूँगी तेज़ आंच पे बनाई। ऑयल जो था ज़्यादा वो मैंने निकाल लिया है और उतना ही ऑयल मैंने रहने दिया है जिसमें सालन अच्छे से बन जाए और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी फील ना हो। तो जी अब इसकी मैंने की है तेज़ आंच पे बनाई। जब गोश्त थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून डाली है, काली मिर्च भी मैंने ½ टीस्पून डाली है और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून डाला है। बेसिक से मसालों से मैं इसको भूनूंगी तो ये बहुत ही मज़े का टेस्टी कोई ये मज़े का सालन बनता है। आप इस तरह बनाएंगे तो आप इसमें मटन भी ले सकती हैं। मेरे पास ये बड़े का गोश्त था बीफ का, तो मैंने यही लिया। अब मैंने इसमें डाल दी हैं चॉप की हुई हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने ली थी, बड़ी थी साइज़ में। तो जी मैंने 2 से 3 अदद दी हैं। अगर छोटी हैं तो आप 3-4 अदद भी ले सकते हैं। अब मैंने लिए जी टमाटर, 3 से 4 अदद थे, ये भी मैंने चॉप कर लिए हैं। अब इसको डालूंगी और टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ता है तो इसको मैं जी कुक करूँगी थोड़ी देर ढक के। नमक जो है मैंने इसमें डाल दिया है ½ टीस्पून के करीब, क्योंकि करेलों को भी मैंने नमक के साथ धोया है। तो ये देखें टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है। अब इसकी मैं करूँगी बनाई और भून के अब इसमें डालूँगी। मैंने प्याज लिए थे तकरीबन 3 अदद मैंने प्याज लेके वो काट लिए थे और वो मैंने डाल दिए हैं। इस तरह प्याज डाल के इसको रखूँगी थोड़ी देर दम पे कि ये अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जी करेले। और ये बहुत ही जल्दी और मिनटों में बनने वाला सालन है। आप इस तरह बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये सालन कैसा लगा। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। मैंने इसमें अब पानी नहीं डाला था, प्याज ने खुद ही पानी छोड़ा है और थोड़ी देर मैंने इसको ढका था तो जी सब्जियों ने पानी छोड़ा है तो ये अच्छे से कुक हो गया है। तो जी अब ये बिल्कुल रेडी है, इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो जी मैं इसको सर्व करूँगी रोटी के साथ। आज चाहें तो इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें। इतना मज़े का कोई ये सालन बनाएं। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।